रिप्रोडक्शन इन टेरेस। तो आपके जो है दो तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका दो आते हैं, बाय द फ्रेगमेंटेशन और सेकंड बाय द एपोस्पोरी। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि डेथ और डिके होता है ओल्डर पार्ट ऑफ राइजोम्स का। जब डेथ और डिके जो है रीच हो ब्रांचिंग रीजन तक पहुंच जाती है, तो आपका जो प्लांट जो है सेपरेट हो जाता है और सेपरेट पार्ट से आपका जो है न्यू प्लांट ग्रो कर देता है। सेकंड आता है बाय एपोगेमी, यानी कि गैमेट्स के रिलेटेड। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होता है स्पोरोफाइट का फ्रॉम द गैमेटोफिटिक बॉडी एक्सेप्ट देन द गैमेट फॉर्मेशन। तो इसका एग्जांपल है दैट इज द टेरिस क्रिटिका में। देन सेकंड आपका आता है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो ये आपका जो है होमोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस होता है, इसलिए जो ये फंस जो है होमोस्पोरस फंस कहलाती हैं। तो इसमें जो आपके स्पोर्स जो आपके प्रोड्यूस होते हैं इन द स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के जो स्पोरेंजिया जो प्रेजेंट होता है वो स्पोरोफिल के अंदर होता है। तो जैसे कि दिस इज द स्पोरोफिल, ठीक है, यानी कि फर्टाइल लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड द स्पोरोफिल। तो ये ब्राउनिश कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द स्पोरेंजिया, या आप कह सकते हो इनको सोराई, ठीक है। तो ये अब मार्जिन पे प्रेजेंट है। तो ग्रुप ऑफ सोराई जो होते हैं मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं ऑन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द फर्टाइल लीफलेट, ये आपके स्पोरोफिल्स पे प्रोड्यूस ऑन लोअर लोअर साइड में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आपके टू रोज में जो है आपके प्रेजेंट है। आप यहाँ पे भी देख रहे हो 1 2, और यहाँ पे भी देख रहे हो 2। तो यानी कि जो आपकी ये सुराई प्रोड्यूस हो रही है, ये आपकी 2 रो में जो है प्रोड्यूस हो रही है। देन आपका आता है लिनेन सोर्स और कोइनोसोर्स। तो ये कॉन्टिन्यूस ग्रुप ऑफ सुराई होते हैं विच लोस देयर सेपरेट आइडेंटिटी। ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द फाल्स इंड्यूशम। ये फाल्स इंड्यूशम क्या है? फाल्स इंड्यूशम जो है ये मार्जिनल एरिया है जहाँ पे आपकी जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है एक ट्रू इंड्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जो मार्जिनल रीजन होता है आपका फर्टाइल लीफलेट का, इसको हम बोलते हैं फाल्स इंड्यूशियम। तो ये बोरोन ऑन द मार्जिनल कनेक्टिंग वेन ऑफ द पिन्यूल्स। प्लेसेंटा क्या होता है? ये लॉन्ग फ्यूजन ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स होता है इन ईस्ट सोराई। ये आपकी जो है सुराई है। तो ये आपकी जो पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है ये आपका जो है प्लेसेंटा की जो है फॉर्मेशन करता है, और इसमें नंबर ऑफ स्पोरेंजिया जो है बियर करते हैं। तो ये गिव जो आपका प्लेसेंटा है नंबर ऑफ स्पोरेंजिया जो है आपका प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो इसमें पैराफाइसिस भी प्रोड्यूस होती हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी दिखा रखी है। इसके अलावा डज नॉट गिव राइज टू इंड्यूशम, सो कॉल्ड फॉल्स इंड्यूशम। तो ये आपकी जो है ये वाला पोर्शन जो आपका अराइज करता है दैट इज द फॉल्स इंड्यूशम को। यहाँ अगर हम देखेंगे कि ये आपका स्पोरेन स्ट्रक्चर है लीव्स का, ये मेसोफिल सेल्स है, ये आपके एपिडर्मिस है, यहाँ वास्कुलर सिस्टम है। यहाँ पे जो आपका लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की डेवलपमेंट होती है और आपकी जो स्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है। देन डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, तो ये लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की होती है, यानी कि सिंगल सुपरफिशियल सेल से प्रोड्यूस होती है। तो जैसे आपका ये प्लेसेंटेशंस है, रिसेप्टिकल्स है, यहाँ की बात करें तो यहाँ से जो है सिंगल सेल्स जो आपकी एज एक्ट करते हैं स्पोरेंजियम इनिशियम। इसमें ट्रांसफर डिवीजन होते हैं और 2 सेल्स बनाते हैं, इनर सेल्स और आउटर सेल्स। इनर सेल्स आपकी स्टॉक बनाती है, जबकि आउटर सेल्स जो है टेट्राहेड्रिकल एपिकल सेल्स बनाती है जो 3 कटिंग फेज शो करता है। ये ऑल कटिंग फेज जो होते हैं 4 to 5 सेगमेंट्स ऐड करते हैं टू स्पोरेंजियम वाल। फिर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और 2 लेयर बनती है, जैकेट इनिशियल और आर्चिगोनियम आर्चिस्पोरियम इनिशियल्स।
जैकेट इनिशियल में एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन हो गए टू लेट टैपिटम बनाते हैं। इनमें से कुछ जो है सम वॉल थिकनिंग जो आपकी एनुलस बनाते हैं, जो कि 16 to 34 सेल्स होती हैं। कुछ आपके डिसऑर्गेनाइज करके जो है न्यूट्रिटिव फ्लूइड बनाती है। कुछ जैकेट इनिशियल्स की सेल जो है आपकी साइड में जो आपकी ब्रेक हो जाती हैं और आपकी स्टोमियम बनाती हैं। जबकि आपकी आर्चिस्पोरियम सेल्स की बात करते हैं, ये स्पोरोजेनस सेल्स बनाते हैं। ये बाद में डिवाइड होते रहते हैं और 16 स्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। जब ये 16 सेल्स स्पोर्स मदर सेल्स जो बना देते हैं, तो उसके बाद जो आपका स्पोर्स जो है प्रोडक्शन हो जाता है। तो स्टोमियम क्या है? ये फ्यू पेरेन्काइमेटिक सेल्स जो है जो आपकी जैकेट के अदर साइड्स में प्रेजेंट होती हैं। देन आपका आता है स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर क्या है। स्पोरेंजिया यहाँ पे जो है होमोस्पोर्स होते हैं। इसके जो है दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज स्टॉक, सेकंड इज द बॉडी या आपका कैप्सूल्स। तो स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉन्ग होता है, मल्टी सेलुलर होता है, सिलेंड्रिकल होता है और 3 रो में प्रेजेंट है। यहाँ 2 रो दिखा रखी है लेकिन ये 3 रो में प्रेजेंट होती है। सेकंड आपका आता है कैप्सूल और बॉडी। तो ये आपकी ओवल या बाइकॉन्वेक्स लेंस शेप होती है। ये सिंगल जो है लेड जैकेट से कवर्ड होती है। ये सिंगल लेड जैकेट जो होती है आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज द एनुलस, सेकंड इज द स्टोमियम। एनुलस आपका जो आपकी जो है ये स्टोमियम है। तो स्टोमियम की जो अपर 2 सेल्स आपके एनुलस से जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं एपिस्टोमियम, और लोअर 2 सेल जो आपकी स्टॉक से के साथ जुड़ी होती है इसको बोलते हैं हाइपोस्टोमियम। तो स्टोमियम जो होती है थिन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स होती है। 2 मिडल सेल्स ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स, इनको बोलते हैं आप लिप सेल्स। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो आपकी ये वाला है, यानी कि जो आपके हाइपोस्टोमियम और एपिस्टोमियम है, इनको हम जो है लिप सेल्स बोलते हैं। जैकेट ब्रेकअप बिटवीन 2 सेल्स ड्यूरिंग डेसेंस एंड हेल्प इन द स्पोर डिस्पर्सल। इसके बाद आपका आता है एपिस्टोमियम। तो आपके एपिस्टोमियम बताएं 2 सेल्स जो आपकी एनुलस से जुड़ी है और 2 सेल्स जो आपकी स्टॉक्स के साथ जुड़े हैं, दैट इज द हाइपोस्टोमियम। अब सेकंड आपका आता है दैट इज द एनुलस, ग्रीन कलर में। तो ये रिंग लाइक होती है लोंगेटेड सेल्स बिगिनिंग विथ स्टॉक सेल्स इन वन साइड, और दूसरी साइड में जो ये आपकी एपिस्टोमियम सेल्स के साथ जो है जुड़ी होती है। आउटर एंड साइड वॉल जो की होती है वो आपकी थिन होती हैं, जबकि इनर वाली सेल्स जो आपकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होती है और थिक होती हैं। इनका फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ कैप्सूल। देन स्पोर्स की बात करते हैं तो जैसे पहले भी बताया कि स्पोर्स जो आपका होमोस्पोर्स होता है, मैन्यूट होता है, टेट्राहेड्रल या आपका ट्रायंगुलर शेप का होता है विद ट्राइलेटेड एपर्चर। ये आपकी जो है वॉल के साथ बाउंड होता है, ट्राइलेटेड एपर्चर। इसका डायमीटर स्पोर्स का 0.03 mm है। कलर की बात करते हैं तो आपकी ब्राउन कलर का होता है, 2 लेयर थिक होता है। आउटर आपकी जो होती है एक्साइन होती है जो कि थिक होती है, क्यूटिकलराइज्ड होती है, हार्ड होती है, स्कल्पचर होते हैं, ब्राउन कलर की होती है। जबकि इनर वॉल थिन होती है और कलरलेस होती है। ये यूनिन्यूक्लिएट विद फूड रिजर्व एंड प्रोप्लास्टिडिस में जो है प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद आता है आपका डाइसेंस ऑफ स्पोरेंजिया। तो ये ट्रांसवर्सली होता है अलोंग द स्टोमियम ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ एनुलर सेल्स। तो ये जो आपका डाइसेंस होता है वो ड्यू टू क्रिएशन ऑफ टेंशन और ड्यू टू जर्क सेल के कारण होता है। ये आपका ड्राई कंडीशंस में होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द एनुलस सेल्स। इसके बाद जो है सेल शेप का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और आउटर वॉल में जो है टेंशन क्रिएट हो जाती है। इनर वॉल जो होती है आपके वो बैंड नहीं होती लेकिन उसमें जो है स्टेन आ जाता है। एनुलस जो होता है आपका ब्रेकअप हो जाता है एटस्टोमियम बिटवीन द लिप्स। आपकी इसके लिप्स ब्रेक होने के बाद जो है एनुलस जो है बैकवर्ड मूव करता है। इसके बाद जो आपके
डिस्पर्स होते हैं आपके स्पोर्स ड्यू टू टेंशंस। गैस जो होता है, जो इसके अंदर वाटर होता है, वाटर के इवेपोरेट होने के कारण गैस बनती है, वो गैस जो आपकी इमिडिएटली टेंशन को रिलीज कर देती है। इसके बाद स्पोरेंजियम जो है वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे आता है और कुछ स्पोर्स को जो है डिस्पर्स कर देता है। इस तरीके से जो आपका डाइसेंस हुआ आपका स्पोर्स का, वो विंड के द्वारा जो है डिस्पर्स कर दिया जाता है। तो दैट इज द डायग्राम। तो जैसे कहा कि ये लिप्स जो है आपकी यहाँ से जो है ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेक होने के बाद जो है इसमें ड्राई प्रेशर के कारण जो है टेंशन क्रिएट होती है। तो जो एनुलस सेल्स हैं ये एज सच बनी रहती है, लेकिन जो आपकी स्टोमियम सेल्स हैं ये आपकी जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं और आपकी स्प्रेड होती हैं बैक साइड वर्ड। तो इस तरीके से जैसे ये बाहर की तरफ खुलता है तो आपके स्पोर्स जो है डिस्पर्स होना शुरू कर देते हैं। फिर आपके जैसे गैस प्रेशर बढ़ा, यानी कि आपके जो वेपर बने, वेपर के कारण जो टेंशन क्रिएट हुई और ये फिर से जो है आपका इनिशियल स्टेज में आ जाता है। इसके बाद जो है स्पोर जर्मिनेट डिस्पर्स होने के बाद जो है स्पोर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करते हैं और आपकी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं।